देश में कोरोना की दूसरी लहर से मचा हाहाकार अब धीरे धीरे थमने लगा है। कोरोना की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1 मार्च को देश में 12,270 केस सामने आए थे, तो 67 दिनों के बाद यानी 6 मई को यह आंकड़ा 34 गुना बढ़कर 4,14,000 के पार पहुंच चुका था। ये वही वक्त था जब देश में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स के लिए हाहाकार मचा हुआ था। लोग रेमडेसिविर जैसी दवाओं के लिए दर दर भटक रहे थे। कालाबाजारी चरम पर थी, लेकिन अब कोरोना के घटे ग्राफ ने लोगों और सरकार को बड़ी राहत दे दी है। दोस्तों, जिस रफ्तार से कोरोना का ग्राफ बढ़ा था, उससे कहीं ज्यादा तेज रफ्तार से ये घट भी गया है। और दोस्तों, अगर पिछले 24 घंटों की हम बात करें तो देश में 1,26,000 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इससे ठीक डबल यानी 2,54,000 लोग ठीक हो चुके हैं। ये बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। नए संक्रमितों का आंकड़ा पिछले 55 दिनों में सबसे कम है। दोस्तों, इससे पहले 7 अप्रैल को 1,26,276 लोगों में कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और इस बीच मौत के आंकड़ों में भी भारी कमी आ चुकी है। करीब 35 दिन बाद सोमवार को रोजाना मौत का आंकड़ा 3,000 के नीचे चला गया है। पिछले 24 घंटों में 2,781 संक्रमितों की मौत हो गई। इससे पहले 26 अप्रैल को 2,762 लोगों की जान चली गई थी। तो एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे लोगों की संख्या में भी एक दिन में 1,31,000 की भारी गिरावट आई है। अब 18,90,000 लोगों का इलाज हॉस्पिटल्स में चल रहा है या घर पर चल रहा है। बीते 22 दिनों में इसमें 18,50,000 की कमी आ चुकी है। दोस्तों, दूसरी लहर में 9 मई को पीक आया था, तब 37,41,000 एक्टिव केसेस थे। अगर आने वाले 10 दिनों तक भी यही ट्रेंड रहा तो 10 जून के बाद देश में रोजाना 50,000 से भी कम केस आएंगे। इसके बाद आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और कम होता चला जाएगा। वहीं दोस्तों, कोरोना वायरस के मामलों में कमी के साथ ही कई राज्यों में अब ढील दे दी गई है। दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा समेत कई राज्यों में कोरोना के मामलों में काफी तेजी से कमी आई है। मामले बढ़ने के बाद कई राज्यों में लगाए गए लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राज्यों में आज से यानी 1 जून से पाबंदियों में ढील दी जा रही है, तो वहीं कुछ राज्यों में अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ है। दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया 31 मई से शुरू कर दी गई, जबकि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में 1 जून से लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हटाई जा रही हैं। दोस्तों, दिल्ली में कोविड लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील दिए जाने के बीच कारखानों में मालिकों ने 6 सप्ताह के बाद अपने प्रतिष्ठान खोल लिए हैं, लेकिन इनको श्रमिकों और कच्चे माल की बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली में 19 अप्रैल को लॉकडाउन लगाया गया था। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने 1 जून से सरकारी कार्यालय 100% अधिकारियों और 50% कर्मचारियों के साथ संचालन करने के आदेश दिए हैं। तो तेलंगाना में भी लॉकडाउन में हल्की छूट दे दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड संक्रमण के चलते राज्य में लागू कोरोना कर्फ्यू में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक की ढील दी है। फिलहाल अगर कोरोना को लेकर पाबंदियों की बात करें तो देश के 19 राज्यों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां भी लगी हुई हैं। तो वहीं दोस्तों, अभी देश के 13 और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन लगा हुआ है। यहां पर पाबंदियां तो हैं, लेकिन छूट भी है। वहीं वैक्सीन के मोर्चे पर भी सरकार ने तगड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सरकार और प्रशासन जल्द ही 2 अलग-अलग वैक्सीन के डोज को लेकर ट्रायल शुरू करने वाली है। अगले कुछ हफ्तों में इस पर फैसला लिया जा सकता है। इसमें कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी समेत 8 वैक्सीन को शामिल किया जा सकता है। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन के मुताबिक 2 अलग-अलग वैक्सीन के ट्रायल से पता लगाया जा सकता है कि क्या इससे इम्यून सिस्टम को और ज्यादा बूस्ट किया जा सकता है या फिर नहीं। दोस्तों, भारत में अब तक 21 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना की टीके की डोज दी जा चुकी है। अमेरिका के बाद भारत ऐसा करने वाला दूसरा मुल्क है जिसने इतनी बड़ी तादाद में लोगों को टीके लगाए हैं। देश की कुल आबादी के हिसाब से देखें तो भारत कोरोना टीकाकरण के मामले में काफी पीछे है।
देश की 130 करोड़ की आबादी को देखते हुए टीके के आंकड़े बेहद कम हैं, क्योंकि इस संख्या में भी टीके की दोनों डोज पाने वालों की संख्या बेहद सीमित है। देश में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लोगों को लगाई जा रही है, लेकिन इनके प्रोडक्शन पर असर पड़ने की वजह से कोरोना टीकाकरण में कमजोरी आई है। अब भारत सरकार ने हैदराबाद की हेटेरो बायोफार्मा को रूस की कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी के फेज 3 के ट्रायल की मंजूरी दे दी है और उम्मीद की जा रही है कि इस वजह से आने वाले दिनों में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन अभियान में तगड़ी तेजी आ सकती है। रूस के रशिया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने हेटेरो बायोफार्मा के साथ एक डील की है, जिसके तहत भारत में रूस की वैक्सीन की 10 करोड़ डोज बनाई जा सकेंगी। भारत में बनी कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी को अभी टेस्ट किए जाने की भी लेकिन जरूरत है। वैक्सीन के इस ट्रायल में 2 महीने का वक्त लग सकता है। इसके बाद हेटेरो बायोफार्मा भारत में रूस की वैक्सीन का कमर्शियल प्रोडक्शन कर सकेगा।